Namaste everyone, welcome to my channel. This is Jyoti Srivastava and you are watching Know and Value Your Inner Light. So, this is the fourth video I think, and today I will talk about the second step towards self-love. Yes, the second step, according to me, वो ये है डिवाइन्स कनेक्शन. यस, डिवाइन के साथ कनेक्शन. आपका कनेक्शन उस ऑलमाइटी के साथ, उस ऊपर वाले के साथ, ये है सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ लव अकॉर्डिंग टू मी. मैं इसके लिए आपको कुछ पूछना चाहूँगी. आप अभी अपने लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हो, आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके पास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कई लोगों के पास नहीं है. सो हम लोग कितने भी स्कैरसिटी में क्यों ना हो, हमारे पास थैंक यू बोलने के लिए एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसके तरफ ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम उलझन में ही खोए रहते हैं. ये नहीं है के चक्कर में ही खोए रहते हैं और जो है उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं. तो ये डिवाइन के साथ जो कनेक्शन की बात मैं कर रही हूँ, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ है. बहुत ही ज़्यादा गहरा पॉइंट है ये. जब हम सच में डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो हमें हमारा देखने का नज़रिया काफ़ी बदल जाता है. हमें वो दिखता है कि हमें भगवान ने क्या क्या दिया है. आप उसको भगवान बोलो या आपके रिलीजन में आप जिस भी नाम से उनको बुलाते हो, तो जो हमें ये यूनिवर्स ने दिया है वो हमें दिखने लगता है जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं. तो इसका जो असर होता है ना हमारे ऊपर, हम थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देते हैं. हर एक छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं. तो ये कनेक्शन कैसे आता है? इस कनेक्शन को समझने के लिए अगर हम ध्यान से सोचें, तो जब भी हम बाहर देखते हैं, नेचर से कनेक्ट होने की बात करते हैं, तो हमें जो ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि नेचुरल है, जैसे कि बहता हुआ पानी, नदी, पहाड़, आसमान में तारे, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा नहीं बनाई गई हैं, किसी ने इसे बनाया है. उसी तरह हमें भी किसी ने बनाया है. ये तो सभी मानते हैं कि देयर इज सम पावर जो हमारे पीछे काम कर रहा है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारे पीछे खड़ा है, जो हमारे पास है, जो हमारे अंदर है लेकिन हम अंदर देख नहीं पा रहे हैं. तो देयर इज सम पावर विच इज वर्किंग एवरी टाइम, एवरी मोमेंट. सूरज, चांद, तारे, ये सब कुछ, सारे प्लैनेट्स, सब कुछ आपको तो ये सारी चीज़ें आपको यही बताती हैं कि हाँ, देयर इज सम सुपर पावर प्रेजेंट. सो अगर इस बात पे विश्वास करते हो कि हाँ, यहाँ पे कोई सुप्रीम पावर है जो हमारे ऊपर है, तो आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आप उनको थैंक यू बोलना शुरू करोगे. इसकी शुरुआत हो ही जाएगी थैंक यू से. मैंने एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने भी कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी इसके बारे में. जैसे कि भगवान विष्णु के से रिलेटेड है, जिसमें नारद मुनि जो है वो जो दिन भर नारायण नारायण करके जाप करते हैं, और उनका एक दिन मन करता है तो वो विष्णु भगवान से पूछते हैं कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है. तो वो बोले कि नारद मुनि जी को तो बहुत विश्वास था कि उनका ही नाम लेंगे, लेकिन विष्णु भगवान ने धरती पे किसी किसान का नाम लिया. तो नारद मुनि थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये मेरा नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने, मैं तो दिन रात इनका नाम जपता रहता हूँ, मेरे से भी कोई बड़ा भक्त है, कौन है वो भाई, देखना पड़ेगा जाके. तो
नारद मुनि नीचे आए धरती पे और आकर के उस किसान के पास गए और वहाँ उसको नोटिस किए। तो उसका सुबह का किसान का जो सुबह उठता था ना, तो वो उठते के साथ ही सबसे पहले भगवान का नाम ले लेता था, उनको प्रणाम करता था, फ्रेश होकर के अपना प्रणाम किया और फिर खेत में चला गया काम करने। उसके बाद फिर वो दोपहर में खाना खाता था, तो उस टाइम पे फिर से वो नाम लेता था उनका, और फिर काम करके, मतलब वो सिर्फ नाम लेता था 3 बार। सुबह में 3 बार उसने नाम लिया, दोपहर में खाना खाने के समय नाम लिया, और उसके बाद फिर काम वाम करके घर आया, घर आके खाना वाना खाया, और फिर सोने के पहले वो फिर से भगवान का नाम लेके और सो गया। और ऐसा वो दूसरे दिन भी किया उसने, और ऐसे वो हमेशा करता था। जब नारद मुनि ने उसे नोटिस किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो दिन रात नाम लेता रहता हूँ, ये तो सिर्फ 3 बार नाम लेता है, फिर भी भगवान का प्रिय भक्त कैसे है। तो फिर नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और उनसे बोलने लगे कि भगवान, मैं तो आपका दिन रात नाम लेता रहता हूँ, फिर भी आपने मुझे अपना प्रिय भक्त के लाइन में सबसे पहला नाम क्यों नहीं दिया, आपने उस किसान को क्यों दिया, वो तो सिर्फ 3 ही बार आपका नाम लेता है। तो विष्णु भगवान ने उनको बोला कि मेरा एक काम कर दो पहले, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो नारद मुनि बोले हाँ हाँ बताइए। तो उन्होंने एक तेल से भरा पात्र, एक कटोरा तेल से भरा, वो उन्होंने नारद मुनि को दे दिया और बोला कि इससे तुम पूरी सृष्टि के एक चक्कर लगा के आओ। तो वो चक्कर लगाने चले गए और उन्होंने, विष्णु भगवान ने बोला था कि इसमें से एक बूंद भी तेल का गिरना नहीं चाहिए, जमीन पे कहीं पे गिरना नहीं चाहिए। तो वो नारद मुनि उस तेल के पात्र को लेकर के पूरी सृष्टि के चक्कर लगाने चले गए, और उनका ध्यान उनकी बात पे इतना था कि इसका एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए कहीं, उसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा। और जब एक परिक्रमा हो गई उनकी, तो फिर वो विष्णु भगवान के पास आए और बोले कि भगवान, मैंने आपका ये कार्य कर दिया, मैंने ये काम कर दिया। तो विष्णु भगवान बोले कि इस काम को करने के बीच में तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया। तो उन्होंने बोला कि आप ही का तो काम कर रहा था, तो इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया, मेरा तो ध्यान आपके बात के ऊपर था कि आपने कहा था इससे एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, तो मेरा इतना ध्यान था उस पर, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं आप ही का काम कर रहा था। तो विष्णु भगवान ने उन्हें बोला कि वो जो किसान है, उस किसान को धरती पे उसका काम करने के लिए जो भेजा है मैंने, वो उस काम करने के बीच में मुझे नियम से 3 बार याद करता ही करता है, वो भूलता नहीं है मुझे याद करना। तो और तुम्हें मैंने एक काम दिया और वो उस काम के चक्कर में तुमने मेरा नाम नहीं लिया, और वो उसी काम को, धरती पे तो इतने सारे उलझने हैं, उसके बाद भी वो मेरा नाम लेता है, तो इसीलिए मैंने उसे अपना प्रिय भक्त में सबसे पहले चुना है। तो ये कहानी मैंने बचपन में सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार, ये तो मतलब सिर्फ नाम लेने से, मतलब भगवान का सिर्फ ध्यान कर लेने से वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये स्टोरी मैंने छोटे में सुनी थी, और मुझे ये स्टोरी ने इतना इंस्पायर किया था, और मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके, भगवान को लेकर के बहुत थैंक यू आया था कि भगवान ने तो इतना कुछ दिया है। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। आई थिंक छोटे बच्चे का मन जो होता है ना, वो काफ़ी साफ़ होता है, उसे उतना समझ में नहीं आता दुनियादारी और काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो उलझनों में सबसे पहली बात फंसते ही नहीं हैं। तो इसीलिए उन्हें वो जो पॉजिटिव साइड होता है वो पहले नज़र आ जाता है, हमसे पहले नज़र आ जाता है कई बार। तो मेरी एक आदत बन गई थी, मैं सुबह उठते के साथ सबसे पहले भगवान को नमन करती थी। आपका जो नाम लेना है भगवान के प्रति, वो एकदम दिल से होना चाहिए, और वो पूरी तरह से आपका प्योर होना चाहिए मन, एक बच्चे की तरह निश्चल मन होना चाहिए। और आप उस मन से सच में भगवान को ध्यान करो। सुबह में कम से कम 3 बार, जैसा उस किसान के बारे में मैंने बताया, उस कहानी में जैसे उस किसान ने किया है, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, रात को सोने के पहले एक बार, इतनी बार आप पूरे श्रद्धा और मन से भगवान को थैंक यू बोलो, और उनको हमेशा ध्यान दो। जो भी आपके फेवरेट भगवान है, जैसे कि आप अगर किसी और रिलीजन के हो तो आप जिनको मानते हो, और अगर आपके कोई पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल कनेक्शन जिनके साथ आप फील करते हो, ऐसे कोई ऑलमाइटी, ऐसे कोई देवता, देवी या देवता, आप उनका ध्यान करो, और भूलो मत उनको कभी भी। सुबह उठ के सबसे पहले उनको नमन करो,
मन से, और फिर दोपहर में याद करो। आप किसी भी बीच में उलझन में हो, किसी मीटिंग के भी बीच में हो अगर, तो एक बार आँख बंद करके आप उनको कुछ सेकंड के लिए फटाफट से, डायरेक्ट आपका एक कनेक्शन उनके साथ बन जाएगा। तुरंत से आप वहाँ जाके और वापस भी आ जाओगे, और उनको थैंक यू बोलो उनके प्रेजेंस के लिए, उनको प्रणाम करो। हम भगवान को कुछ नहीं दे पाते हैं, हम दे ही क्या सकते हैं, सब तो उन्होंने ही दिया है। हम उनको अपना भाव दे सकते हैं, हम उनको हमारा प्रेम दे सकते हैं जो हम उनके लिए फील करते हैं। तो ये जब भावना आपके अंदर आ जाएगी कि मुझे भी भगवान को देना है, कुछ मुझे भी देना है, तो आपके अंदर बेसिक से अगर शुरुआत करते हैं तो यही है कि आप अपना भाव और अपना प्रणाम ही उनको दे सकते हो। तो जब आपको, एक तो आप 3 बार एटलीस्ट जैसे मिनिमम कर ही सकते हो, सुबह उठने के बाद ही सबसे पहले जो करते हैं, और फिर रात को सोने के पहले करते हैं। मैं ये नाम जप और इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इतना अपने आप को नहीं समझती हूँ कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलूँ, लेकिन हाँ, मैंने जो फील किया है, मैंने जो कनेक्शन महसूस किया है, मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम सच्चे दिल से कनेक्ट होते हैं किसी भी भगवान से, तो एक्चुअल में कनेक्शन हो जाता है, और वो हमें हमारी डे टू डे लाइफ में दिखता भी है। तो ये कनेक्शन मैं चाहूँगी कि आप ये कनेक्शन को महसूस करो, और इसके लिए आपको मतलब अपने जिनको भी आप मानते हो उनके साथ आप कनेक्ट हो। सुबह प्रणाम करो, दोपहर को करो, और रात को भी सोने के पहले करो। कम से कम ये 3 बार करो, और ये जो आपका नियम बनेगा ना, ये नियम आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ लाएगा। इस हैबिट को करने से आपके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आने वाला है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस आपके अंदर जागृत हो जाएगा। ये अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस कि आपको हमेशा कोई ना कोई देख रहा है ऊपर से। ऊपर जो ये ऑलमाइटी है, जो सुप्रीम पावर है, वो हमेशा आपको देख रही है, क्योंकि आप जब उनके पास झुकते हो ना, और जब आपका उनके साथ कनेक्शन होता है, तो वो भी आपको देखते हैं। तो ये जो अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, वो सबसे पहले आपके अंदर की जो चाइल्ड लाइक स्पिरिट है, जो आपके अंदर का बच्चा है, उसको उठाएगी। क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सभी प्यार के भूखे हैं। तो जब हम भगवान के आगे ऐसे कनेक्ट होते हैं ना, जब हम उस सुप्रीम पावर के आगे कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें महसूस होता है कि कोई हमें सुन रहा है, हमारी उस आवाज़ को भी सुन रहा है जो हम किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये आपके अंदर के जो ये छोटे से प्यारे से बच्चा है ना, जो आपके अंदर, जिसको प्रेम और जिसको केयर की ज़रूरत है, वो बच्चे का, और जो ना खेलना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उस बच्चे को जगा देंगे। सो आपकी जो चाइल्ड लाइक स्पिरिट है वो फिर से खिल उठेगी। अब इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो एक, यू विल फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड। यस, बच्चे को जब ये पता है कि उसके ऊपर कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है, तो वो हमेशा सेफ और प्रोटेक्टेड फील करेगा। क्योंकि आपने देखा है बच्चों के अंदर जो ये उत्साह होता है ना आगे बढ़ने की, कुछ करने की, वो बार बार गिरते हैं और फिर से उठ जाते हैं। उनके अंदर ये धुन होती है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की। तो वो उलझनों में फंसते ही नहीं है, वो गिर के ठहर नहीं जाते हैं। थोड़ा सा आंसू बहाया, फिर से खड़े हो गए। कोई कोई बच्चे को तो मैंने देखा है, उनको जब खेलने की धुन में होते हैं ना, तो वो गिरते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता कि भाई वो भी गिरे, उनको चोट भी लगी है, और वो फिर से खेलने लगते हैं। तो ये जो चाइल्ड लाइक स्पिरिट है ना, ये आपके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आप गो विद द फ्लो के एनर्जी में आ जाओगे। यस, गो विद द फ्लो के एनर्जी में आप उलझनों में उलझ के रुक के बैठ नहीं जाओगे। आपको रहेगा आज ये उलझन है, अगर आपके पास इसका सोल्यूशन है तो आप उसके ऊपर काम करोगे, और अगर इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप उसको ढूंढोगे। और फिर भी ऐसा है कि भाई ये सोल्यूशन अभी नहीं मिलने वाला है, तो आप उसको भगवान के हाथ में छोड़ दोगे कुछ समय के लिए, कि ठीक है, जब भगवान का साइन होगा तो उस टाइम पे मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप उस चक्कर में अटक के नहीं बैठोगे। आपका ये जो गो विद द फ्लो की एनर्जी में होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो आपके अंदर शिफ्ट आएगा ना, चाइल्ड लाइक स्पिरिट, जिसकी वजह से आप गो विद द फ्लो के एनर्जी में आ जाओगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप रुकोगे नहीं।
आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा कि कोई भी परेशानी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो भगवान संभाल लेंगे, और आप आगे बढ़ते जाओगे खुशी खुशी। दूसरी क्या फीलिंग होगी? फियर ऑफ डूइंग रॉन्ग। यस, एक डर गलत करने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस डर के वजह से बैठे रहो, मैं उस डर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये उस डर की बात कर रही हूँ कि जब इंसान अवेयर नहीं होता है ना, और जब उसको ये नहीं होश होता है कि उसके ऊपर कोई है जो देख रहा है सब कुछ, तो वो अपने आन बान शान में कुछ भी गलतियां कर देता है, और वो कभी कभी दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर देता है, जिसका पश्चाताप उसको बाद में होने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो ये जो फियर है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें भगवान देख रहे हैं, तो हम कुछ गलत नहीं करें, जानबूझ के तो एटलीस्ट कुछ गलत ना करें किसी के साथ भी। अनजाने में कुछ होता है तो उसके लिए भी भगवान से माफ़ी मांगेंगे जब भी रियलाइजेशन होगा, जब भी समझ में आएगा। लेकिन हमें इतना अवेयर होना होगा कि भाई हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अवेयरनेस है ना, ये आपके अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगी, आपके रूटीन्स में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। जब आप डिवाइन से कनेक्टेड होगे ना, और जब आप भगवान से अपनी प्रेम को महसूस करने लगोगे, आपको उनका प्यारा बच्चा बनने का मन करेगा। कौन नहीं चाहता है कि भगवान उनको प्यार करे? मतलब ये आई थिंक दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होगी जब आपको ये पता चल जाए ना कि भगवान आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ ये फीलिंग क्या है। मतलब मैं चाहूँगी ज़रूर आप इस फीलिंग को महसूस करो। तो इस फीलिंग की वजह से ना आप भगवान के अच्छे बच्चे बनने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतों को अपनाने लगोगे। सो दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट फॉर सेल्फ लव, विच इज़ डिवाइन्स कनेक्शन। मैं आपसे बोलूँगी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। आप कनेक्टेड हो तो आप प्रोटेक्टेड हो। आई विश आप मेरे इस सेल्फ लव के सेकेंड स्टेप से कनेक्ट हो पाए हो। अगर आप हुए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे अपनी बातों को और भी शेयर कर पाऊँ। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं उस मन तक पहुंच पाऊँ जिसको मेरी बातों की ज़रूरत है। मुझे वहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद कीजिए। विशिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ। नमस्ते एंड ऑलवेज नो एंड वैल्यू योर इनर लाइट।